तनाव नहीं रहता, क्या डायबिटीज तो नहीं? बहुत सारे केसेस में जब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर तनाव उतना नहीं रहना कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ और अपने इंटरकोर्स को कंप्लीट कर पाओ, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन होती है, और उन सारे केसेस में मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डायबिटीज ही होता है। अगर आपको भी डायबिटीज है और आपको लग रहा है कि मैं भी ठीक से नहीं कर पा रहा ना, तो ये वीडियो प्लीज पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल के भी हैं वो भी ये वीडियो पूरा अंत तक देखो, क्योंकि आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताने वाली हूँ। स्पेशली वो लोग जो 20-30 की उम्र से पार हो गए हैं और उनकी कहीं ना कहीं इरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, ये वीडियो आपके लिए प्रिकॉशनरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम तब कहते हैं जब आप अपने इंटरकोर्स को कंप्लीट करने से पहले ही आपका इरेक्शन चला जाए, या फिर धीरे धीरे आपको इरेक्शन आ ही नहीं रहा और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। कई लोगों के जब वो सेक्सुअल हार्मोन्स की रिपोर्ट कराते हैं तो बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन कहते हैं मैम मेरे को फीलिंग तो आ रही है लेकिन मुझे इरेक्शन आएगा तो मैं आगे करूंगा। फिर दिक्कत क्या होती है, जब मैं उनसे मेडिकल हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनको डायबिटीज के इश्यूज हैं। मोरओवर डायबिटीज के सिग्नल्स ना हम लोगों को पता ही नहीं चलते। हमें लगता है कि मुझे तो नहीं हो सकता क्योंकि हम फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट नहीं करा रहे, और या फिर हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो हमें लगता है कि हमें कैसे हो सकता है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस 2 जो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है, उसके कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जैसे बार बार प्यास लगना या बार बार वॉशरूम जाने वाली फीलिंग रहना, एनर्जी ज्यादा डिप्लीट होने लग जाना या मुंह सूखा रहने लग जाना, या फिर यूरिन में एक अजीब सी गंध आना। इन सब चीजों को आपको पहचानना होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो डेफिनेटली आपका इरेक्शन और सेक्सुअल लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी। कई लोग फिर मेडिकेशंस पे आ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा लेवल बढ़ने पर आपको इंसुलिन पे भी आना पड़ता है, तो ऐसे में आपकी सेक्सुअल लाइफ की कंप्लीटली वाट लग जाती है और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। इरेक्शन तो कहीं ना कहीं आपका साथ टाइम से पहले ही छोड़ देता है। साथ साथ वो लोग जिन्हें डायबिटीज है वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के भी शिकार में आ जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उन्हें नहीं पता चलता। इवन डॉक्टर्स क्लियरली से कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो वो खुद में एक प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपकी बॉडी में और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, हमारे पेनिस के एरिया पे बहुत ज्यादा छोटी छोटी नर्व्स हैं या नर्व एंडिंग्स हैं जो कि ब्लड फ्लो को लेके जा रहे हैं। अगर वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स या नर्व्स आपस में भी कुंठित हो जाएंगी या फिर कोलेस्ट्रॉल उनकी लाइनिंग्स पे जमा हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं कि एक वैक्सी जैसा सब्सटेंस है या फैट है जो अगर उसमें जमा हो जाएगा तो आपको ब्लड फ्लो दिक्कत आ जाएगा, और ब्लड फ्लो के प्रॉब्लम आने से जो आपका इरेक्शन है वो काफी समय तक सस्टेन नहीं रहेगा। और कई लोगों में फीलिंग्स के बावजूद भी इरेक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेजेस आपके जो नर्व सप्लाईज हैं या जो ब्लड सप्लाईज हैं वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या मेरी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है या मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, प्लस उन लोगों को जिन्हें डायबिटीज प्री डायबिटीज डायग्नोसिस हो गया है या डायबिटीज वाली कंडीशन है, उनको अपने हेल्थ कंडीशंस का ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली अब थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होना होगा, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना होगा। दूसरे नंबर पे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, अगर कहीं ना कहीं आप इस डायरेक्शन में है तो मत लो, क्योंकि स्मोक, अल्कोहल भी आपके जो ये ब्लड सप्लाई ऑलरेडी दिक्कत आ गई है, इसके बाद तो चीजें और जल्दी नेगेटिविटी की तरफ भागने लगेंगी। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान रखें और अपने आप को स्मोक, अल्कोहल, दिस लैक ऑफ एक्सरसाइज उससे दूर ले जाएं। साथ साथ आपको अगर लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फ्लावर, जैसे बोलते हैं व्हाइट फ्लावर ले रहे हैं, ज्यादा मैदे से बनी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, क्रीम, बेकरी, बिस्किट्स, ये सब चीजें ज्यादा हैं, नॉन वेज ज्यादा है, तो प्लीज उसे रोकें और फ्रेश नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, इन पे थोड़ा सा आने की कोशिश करें। मैं नहीं बोलूंगी कंप्लीटली अवॉइड करो, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली डालो। साथ साथ वॉक और लाइफस्टाइल चेंजेस आपने डेफिनेटली करने हैं। तो अब ध्यान दें, अगर आपको लग रहा है कि शुगर स्टार्ट हो गई है या होने वाली है, या मेरे को इस तरह के कुछ सिग्नल समझ में आ रहे हैं, या मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरी रिपोर्ट्स में हाई आया है, तो आज से ही एक्शन लेना शुरू करें और अपनी सेक्सुअल लाइफ को खराब होने से बचाएं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।